इस समय रिंग रोड का वो हालात है। रिंग रोड के बिल्कुल आप बगल में आपने देखा अभी रिंग रोड पर भी गंद डाल रहे हैं। कॉलोनी वहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। इन्हीं के मंत्री ने आकर वहाँ पे रिबन फीते काटे थे तो कॉलोनी वहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि झूठ क्यों बोलते हैं, ये क्यों नहीं बताते कि रिंग रोड के साथ ये भी है, गंदगी भी है। निर्मल सिंह जी तब के हमारे म्यूनसिपैलिटी के मिनिस्टर भी वही थे। मैंने उनके पाँव पकड़े। मैंने कहा सर कुछ नहीं चाहिए हमें, हम जम्मू के बिल्कुल 0 किलोमीटर पे हैं, वहाँ पे आप रिंग रोड दे रहे हैं, आप ये अपनी जेडीए कॉलोनी है, वहाँ एक चीज़ उनको ब्रीफ की मैंने कहा सर गंद उठा लो। कूड़े का पहाड़ जो आप मेरे आसपास देख रहे हैं, यहाँ पर खड़े होना भी एक इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतनी बदबू है कि सांस नहीं ले पाता इंसान। लेकिन इसी कूड़े के ढेर के आसपास पूरा गांव बसता है, डिग्री कॉलेज है, इसी कूड़े के ढेर के आसपास लोग रहते हैं और यही परेशानी है पंचायत भलवाल हेडक्वार्टर के गांव कालागांव कलरी की। इस गांव के सरपंच, इस गांव के निवासी जद्दोजहद कर रहे हैं कई सालों से कि इस लैंडफिल साइट को यहाँ से कहीं और शिफ्ट किया जाए ताकि उन्हें इस लैंडफिल के यहाँ होने की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं, जो परेशानियाँ आ रही हैं, जो बीमारियाँ लग रही हैं, वो उन्हें ना लगे। वैसे भी कानून काफ़ी क्लियर है इस मामले में कि आपको लैंडफिल साइट ऐसी जगह पर बनानी है जहाँ पर नज़दीक में कोई वाटर बॉडी भी ना हो। इस लैंडफिल के बिल्कुल पास ही में खड्ड है। आपको लैंडफिल साइट ऐसी जगह पर बनानी है जहाँ आसपास हैबिटेशन ना हो। लेकिन इस लैंडफिल साइट के नज़दीक जो सरपंच बताते हैं कि यहाँ पर डिग्री कॉलेज भी है, यहाँ पर गाँव बसता है, यहाँ पर लोग रहते हैं। मेरे साथ सरपंच राजदेव जी हैं जो कि सालों से कोशिश कर रहे हैं कि इस कूड़े के ढेर को यहाँ से हटवाया जाए। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि कब से ये कूड़े का ढेर यहाँ पर लगना शुरू हुआ, क्या तब आपने किसी को अपील नहीं की कि इसे यहाँ से हटाया जाए? थैंक यू मैम। मैडम ये अपने लैंडफिल साइट जो म्यूनसिपैलिटी ने यहाँ पे बनाई है बलवाल हेडक्वार्टर पंचायत के अंदर, वहाँ पे हमारे 2-3 गांव है जो एडजॉइनिंग गांव है, कलरी है, काला गांव है, आसरो है, बलवाल है, तो कोट गांव है। तो ये जो मसला शुरू हुआ था 2001 में हुआ था। तो 2001 से हम लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ख़ास करके हमारा प्रोटेस्ट उस समय ज़्यादा हो गया जब हमारे डिप्टी सीएम ताराचंद जी थे। तो तब उन्होंने पूरी तरह से जहाँ पे अपना जितना भी गार्बेज है जहाँ पे फेंकना शुरू कर दिया। तो तब से हमने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, 1 महीना लगातार प्रोटेस्ट चला, जहाँ पे पूरा इसको शोनी में तब्दील किया था। यहाँ पे जम्मू की पूरी फोर्स यहाँ पे बैठी रहती थी। तो लगातार प्रोटेस्ट हुआ। तो हमारे ताराचंद जी थे, तो हमने क्या किया कि उनसे हमने भेंट की। तो उसके बाद हम सीधे सेक्रेटरीट के अंदर कोई 500 लोगों का डेलीगेशन किया। तो ताराचंद जी ने तमाम जो अमला जमला था सारा वहाँ पे बिठा के, हमारे कस्टोडियन जनरल जहाँ थे नासर हसन पानी वहाँ तब के वो होम मिनिस्टर थे, वो भी वहाँ पे बिठाए, अपने रमन भल्ला साहब वो भी वहाँ पे थे, बाकी तमाम लोग जहाँ पे बैठे। और वहाँ पे सेक्रेटरीट के अंदर बात हुई तो मैंने ही पूरे को लीड किया था। तो जब मुझे उन्होंने पूछा मसला क्या है, मैंने उनको एक चीज़ ब्रीफ की। तो ये मसला हमारा शुरू हुआ था यानी कि अपने 2001 में। तो ये उसके भी थोड़ा होता रहा, 1-2 गाड़ी आती थी, हम रोक देते थे, नहीं आता था कोई। तो उसके बाद जब जो ज़्यादा हुआ तो ये 2014 में आकर मसला बना। तो तब 2014 में उस समय आपने किसी को अप्रोच किया कि ये अभी भी जो है यहाँ पर हालात तो बदले नहीं है, तो अभी भी यहाँ पर ये लैंडफिल साइट ना बनाई जाए? मैं बता रहा हूँ ना आपको, जब म्यूनसिपैलिटी के वो है मिनिस्टर भी वही थे, ताराचंद साहब, डिप्टी सीएम भी हमारे वही थे। तो नासर हसन पानी साहब, वहाँ तमाम लोग सेक्रेटरीट के अंदर आए, 500 लोगों का डेलीगेशन वहाँ पे गया। तो उसको मैं लीड कर रहा था। वहाँ पे एक चीज़ मैंने उनको ब्रीफ की। तो ताराचंद साहब ने जब मेरी बातें सुनी तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम कल, मैं सर मौके पे आओ, आप मौका देखो, अगर वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, वो रेजिडेंशियल एरिया नहीं है, अगर वहाँ पे कॉलेज नहीं है, अगर वहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं है, अगर वहाँ पे जेडी की कॉलोनी नहीं है, तो मैं आपके साथ होकर वहाँ पे आप जम्मू का जितना गंद है जमा डालो, मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन आप बिल्कुल रिहायशी एरिया के अंदर गंद डाल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं सर वहाँ आओ, तो आप देखो आपकी लैंड कितनी है वहाँ पे, आपकी लैंड है 156 कनाल। आप बताते हो कि जो म्यूनसिपैलिटी को 1998 में जो ट्रांसफ़र हुई थी, तो 156 कनाल वहाँ पे लैंड आपकी है ही नहीं है, वो लैंड लोगों के पास है सारी। तो सारी बातों को कुल मिलाकर उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की कि कल मैं 12 में ठीक वहाँ पे आऊँगा, पूरा अमला जमला लेकर। तब के जो हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर थे वो सानी साहब थे, और डीसी जम्मू थे हमारे वर्मा साहब थे, अपने संजीव वर्मा जी, वो तमाम लोग दूसरे दिन आए। हम जहाँ पे 5-10 हज़ार लोग जहाँ पे इकट्ठे हुए। तो फिर मैं स्पॉट पर ले गया जहाँ से लाइव टेलीकास्ट हुआ। जब ताराचंद जी को मैंने एक चीज़ ब्रीफ की, अब अपने रेवेन्यू मिनिस्टर थे, अपने होम मिनिस्टर थे, तब उन्होंने भी देखा ये गाँव साथ है, बिल्कुल सारा कुछ 0 किलोमीटर के अंदर है, यूनिवर्सिटी वहाँ पे है, डिग्री कॉलेज वहाँ पे है, रिहायशी एरिया वहाँ पे है।
तो उन्हें हमारे साथ कमिट किया कि फिर वो लोगों में आए। लोगों में एक वादा हुआ कि इसको मैं रेजिडेंशियल एरिया करार करूँगा, और दूसरा यहाँ से बिल्कुल हम रिमूव करके हम 10 दिन का टाइम दो। जूँ 10 दिन हुए, 10 दिन के बाद 100 के करीब गाड़ी दोबारा आ गई। तो मैंने कहा तारजान जी को फ़ोन किया कि आपने हमारे साथ कमिट किया है तो हमारी बेइज्जती होगी। तो उन्होंने कहा नहीं, आप ऐसा करो, मैं ये आ गए, सानी साहब भी आ गए, आपका पूरा हमारा, मैंने रोक दिया गाड़ियाँ। उन्होंने कहा ठीक है, इनको फ़ोन दो। वो श्रीनगर जा रहे थे, एयरपोर्ट से उन्होंने मेरे से बात की। आप यकीन मानेंगे, सानी साहब को उसने बोला जो भी हमने वादा किया है वो वापस आ जाओ, मैंने इसको रेजिडेंशियल करार कर दिया। अगर हमने वहाँ पे हमारी लैंड है, वहाँ पे हमने कुछ रखना है, अपनी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो भी टूटी फूटी गाड़ियाँ हमारी, वहाँ पे हम अपना स्टोर गैरेज वगैरह बनाएंगे। तो उसने उसी समय जितनी फोर्स थी वो वहाँ से रिमूव होगी। हमारे साथ वादा हुआ। दूसरे तमाम इलाके के लोगों ने, मैंने मीडिया के आपके माध्यम से उनको मुबारकबाद पेश की, तारजान साहब को, उनकी पूरी टीम को। तो तब तक ये मसला पूरा शांत हो गया। जूँ 1-2 साल के बाद जो हमारी सरकार आई, अपने हमारे बीजेपी के लोग आए, तो आप यकीन माने हम शांत हो गए थे। अब ये मसला हमारा परमानेंटली ख़त्म हो गया है। तो बस ये दोबारा मसला शुरू हो गया। आप यकीन मानेंगे इतनी जोर, जहाँ पे हमने 1 महीना लगातार प्रोटेस्ट किए, 1 महीना लगातार प्रोटेस्ट किए। तो प्रोटेस्ट में क्या बात निकल के आई कि ये कोई अपने कोर्ट ने यहाँ पे कोई इंटरफेयर किया, कोर्ट की कोई डायरेक्शन है। वो आप यकीन माने कोर्ट का दरवाज़ा भी हमने खटखटाया, हमने प्रोटेस्ट किए, हमने इनको 2032 उनका प्लान है उसकी गुहार लगाई कि 2032 प्लान जो हमारा मेन मुद्दा था कि आपका जेडी का प्लान है 2032 जो आपने बनाया हुआ है, तो उसमें आपने लिखा है ये आपकी रसोई कहाँ है, आपका ये स्टोर कहाँ है, आपकी ये फलानी चीज़ कहाँ है। तो उसमें ऐसे आपने मेंशन किया है ये गार्बेज प्लान जो अपने डंपिंग साइट बननी है ये कहाँ है। 2 साइटें वहाँ पे मेंशन हुई हैं। मैं गवर्नमेंट को बार बार यही बोलता हूँ कि जो आपकी साइट है वहाँ पर डालें आप, हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन जहाँ पे आपकी साइट ही नहीं है, 2032 प्लान आपका है, गवर्नमेंट का आपने निकाला हुआ है, उस पर ये जाते नहीं हैं। क्या कोई एमएलए, कोई एमपी जो भारतीय जनता पार्टी पीडीपी कोalition गवर्नमेंट में भी, वो भी यहाँ पर आए स्पॉट पर देखने के लिए? देखो, मैं यहाँ का सरपंच होने के नाते मैंने लोगों को बोला कि ठीक है हम उनके पास जाते हैं। जो हमारे निर्मल सिंह जी तब के हमारे म्यूनसिपैलिटी के मिनिस्टर भी वही थे। मैं सीधा उनके पास जहाँ पे अपने बीजेपी के ऑफिस टूटानगर गया, पूरा डेलीगेशन लेकर, हमारे बुजुर्ग, नौजवान साथी, महिला सारी वहाँ पे गई। आप यकीन मानेंगे, मैंने ऐसे करके उनके, अभी वो लाइव वीडियो लोगों के पास पड़ी हैं, जो बातें वहाँ पे वो भी उनके पास पड़ी हैं। मैंने उनके पाँव पकड़े, मैंने कहा सर कुछ नहीं चाहिए हमें, हम जम्मू के बिल्कुल 0 किलोमीटर पे हैं, वहाँ पे आप रिंग रोड दे रहे हैं, आप ये अपनी जेडीए कॉलोनी है, वहाँ एक चीज़ उनको ब्रीफ की मैंने कहा सर गंद उठा दो। 17 साल हमने डालने दिया, अब आपने ये नया पंखा शुरू कर दिया है, इसको किसी तरीके से वहाँ से रिमूव कर दो। जैसे आप बोलें, हमारा इलाका पूरा, हमारे बुजुर्ग, नौजवान साथी, हमारा जितना भी रूरल एरिया है, ये सारा आपके साथ चलेगा। आपका हर प्लेटफॉर्म को आपको अप्रिशिएट किया जाए। एक बात मैंने उनके आगे रखी, जो भी पॉलिटिकली होती है, दूसरी बातें होती हैं, सब तमाम उनके आगे रखी। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं एफसी से बात कर रहा हूँ, आप चिंता नहीं करो, मैं एफसी से बात कर रहा हूँ। एफसी को क्यों करें मुझे नहीं पता, इस बात क्यों बोल रहे थे। तो 2-4 दिन के में आपका मसला ही हल हो जाएगा। 2-4 दिन उनके भी हो गए। हमारे जितने जैसे हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, हमारे डीडीसी के हैं, ये अभी इलेक्शन हुई है थोड़े दिन पहले, आपको पता, हर प्लेटफॉर्म पे यही बातें थी। जब पहला इशू हमारा ये होगा, जो स्थानीय मुद्दा हमारा ये होगा, ये जहाँ पे लैंडफिल साइड जो कलरी का बलवाल में है, तो उसको हम उठाएंगे। लेकिन आपके सामने तमाम इलेक्शन हो गए, डीडीसी के इलेक्शन हो गए, मेंबर पार्लियामेंट भी हो गए, मिनिस्टर भी बने, लेकिन किसी ने भी वो आवाज़ नहीं उठाई। अब बार बार आवाज़ उठाते हैं। हमारी पंचायत है, जब हम जम्मू में जाते हैं, आप यकीन मानेंगे पूरा खून चल जाता है। जब हम देखते हैं गाड़ी वहाँ से भर रही होती हैं, तो हमें हमारे दिमाग में आता है कि ऐसे टेंशन हो जाती है कि गाड़ी कहाँ जा रही है, बलवार के अंदर जा रही हैं। मैं बार बार हर प्लेटफॉर्म पे मैंने लोगों को बोला कि यार कोई यूनाइट हो जाओ, हमारा साथ हो। हर पॉलिटिकल फोरम जितने भी हैं, तमाम पार्टी के लोग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, जो प्रोमिनेंट लोग हैं, कि यार इसको रिमूव कराओ। ये आज जो लोग हम फुर्ती मार रहे हैं, यहाँ अपने आप को समझते हैं कि पॉलिटिकल लोग हैं, मैं समझ जितने हमारे लोग हैं, ये झूठे नारे क्यों लगाते हैं, झूठी बातें क्यों करते हैं। ये जो इलाका है, ये जो साइड आपने अभी देखी है, ये 20 किलोमीटर तक अफेक्ट करेगी। इसके जो बीमारी है, ये इसकी खुशबू जो जा रही है, अभी मैं इसको खुशबू बोलूँगा, जम्मू वाले कहते हैं खुशबू लेने आप, तो मैं खुशबू बोलूँगा, ये 20 किलोमीटर तक ये बीमारी अफेक्ट करेगी। लोग बीमार भी हुए हैं इसकी वजह से। मैंने कहा इतने लोग बीमार हुए, बार बार बोलते हैं यहाँ पे कुत्तों ने लोगों को डस लिया, कुत्तों ने लोगों को काटा, वो उनका इलाज चला। कुत्तों का पूरे जम्मू शहर के कुत्ते यहाँ पे आते हैं। जितना हॉस्पिटलों का गंद है, जितना भी उनका गार्बेज है, पूरा इधर आता है। हमारे छोटे छोटे बच्चों की कभी टांगें तो पड़ी होती है, कहीं हमारे माल मवेशी की टांगें पड़ी होती है, वो भी नुकसान अमल के खतरे यहाँ पे बनते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम वो भी बनती है, वो तो फेंक देते हैं अगर, तो लोग सोचते हैं पता नहीं क्या मसला है, वो भी यहाँ पे पंगे बनते हैं। यानी कि तमाम अप टू बड़ी ब्राह्मणा
बड़ी ब्राह्मणा से लेकर जितना आपका जम्मू शहर की जितना म्यूनसिपैलिटी की गंदगी है पूरा बुलवाल के अंदर। तो म्यूनसिपैलिटी के अधिकारियों का क्या कहना था? अभी जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की कमिश्नर हैं, वो तो कह रहे हैं हमारी सिटी जो है वो स्मार्ट सिटी बन रही है, उसको लेकर बड़ी सीरियस है, साफ सफाई को लेकर वो बड़ी सीरियस है। उनसे आपकी बात हुई? देखो, आपके सामने आप रोज लोगों को इंटरव्यू करते हैं, आपके सामने बार बार जितने भी नेतागण हैं वो रिंग रोड का हवाला देते हैं कि हम रिंग रोड बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी में इसको एंटर कर रहे हैं। जहाँ पे भी उन्होंने कुछ नक्शे वगैरह बनाया कि इसको स्मार्ट सिटी में ले रहे हैं, तो मुझे ये समय रिंग रोड का हवाला देते हैं। रिंग रोड के बिल्कुल आप बगल में आपने देखा अभी रिंग रोड पर भी गंद डाल रहे हैं, कॉलोनी वहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। इन्हीं के मंत्री ने आकर वहाँ पे रिबन फीते काटे थे, तो कॉलोनी वहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि झूठ क्यों बोलते हैं, ये क्यों नहीं बताते कि रिंग रोड के साथ ये भी है, गंदगी भी है। जहाँ पे जो भी डेलीगेशन आता है, जो भी वहाँ से हायर अथॉरिटी के लोग आते हैं या ब्यूरोक्रेट लोग आते हैं, मैं उनके आगे एक गुहार लगाता हूँ, हर एक के आगे। मैंने अभी मेमोरेंडम थोड़े दिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को दिया, मनोज सिन्हा साहब को यहाँ पे आए थे हमारे इनॉग्रेशन में, उनको भी दिया। उसमें भी लिखा जितनी हमारी अदारे हैं, जो हमारे सरकारी इदारे हैं, एक एक के पास हमारा वो मेमोरेंडम किए हैं कि जहाँ से गंदगी उठाओ, गंदगी उठाओ। अभी हमने कोर्ट के अंदर केस भी दायर किया था, या कोर्ट की उन्होंने बात की थी, कोर्ट ने कहीं नहीं लिखा ये बुलवाल के अंदर डालो। जज साहब ने मेरे सामने इनको पूछा था, हमारे असीम सानी साहब तो हमारे उसको लीड कर रहे थे, हमारे एडवोकेट थे, 4 वकील, वो फ्री ऑफ कास्ट, उन्होंने कोई पैसा नहीं हमसे लिया, वो मेरी उन्होंने मदद की। उन्होंने कहा यार मैं आपका केस फाइट करता हूँ। तो वहाँ पे भी जब जज साहब पूछते हैं इनको, जाते हैं, जब हमारी वो डेट आती थी तो जज साहब म्यूनसिपैलिटी को पूछते हैं आपके पास NOC बताओ पोल्यूशन की, दूसरी इनके पास है ही कुछ नहीं, ये वाटर बॉडी ये है, NOC इनके पास है नहीं पोल्यूशन की। यानी कि जितना भी यहाँ पे जो जम्मू शहर गंदगी यहाँ पे जो गार्बेज यहाँ पे आ रही है वो बिल्कुल इलीगल तरीके से आ रही है। किसी का कोई कोर्ट का एक बहाना बनाया हुआ, कोर्ट ने कहीं नहीं लिखा है। कोर्ट ने कहा था कि तभी के अंदर बंद करो। राजेंद्र सिंह जी एडवोकेट है, उन्होंने एप्लीकेशन दायर की थी कि तभी में गंदगी डल रही है, तो उन्होंने कहा कोर्ट ने तभी में बंद करो जहाँ पे आपकी लैंड है। तो लैंड इनकी को बुलवाल के अंदर थोड़े म्यूनसिपैलिटी की, इनकी लैंड हर जगह है। इनका जो आप मैंने 2032 जो मास्टर प्लान है उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें इन्होंने मेंशन किया करवाया हुआ है कि हमारे जो ये गार्बेज जो साइट है ये कहाँ कहाँ बननी है, ये डंपिंग साइट हमने कहाँ कहाँ बनानी है। 2 जगह इनमें उन्होंने मेंशन किया, उसमें हम बार बार यही गुहार ला रहे हैं कि जो आपकी साइट है वहाँ पे गंदगी डालो, जहाँ मत डालो। मैं आपको बता रहा था कि जो हमारे जो नेतागण, जहाँ पे जो हमारे स्थानीय नेता जो हैं, जहाँ हमारे जो बड़े नेता, चाहे मेंबर पार्लियामेंट है, चाहे वो MLA हमारे एक्स MLA हैं, चाहे हमारे DDC के मेंबर, चाहे BDC के मेंबर हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आने वाले दिनों में हमारे छोटे छोटे बच्चे जो भी हैं, जो बड़े होंगे, हमारी पीढ़ियाँ रोएंगी। वो कहेंगी हमारे लोग कैसे थे, हमारे बुजुर्ग कैसे थे, हमारे ये जो लोग पॉलिटिकल लोगों के साथ मिले हुए थे, या दूसरे लोगों जहाँ पंचायत के लोग कैसे थे जो जहाँ से गंद नहीं उठा सके। इतनी बीमारी यहाँ पे फैली है। कोविड की बात करते हैं, कोविड से हमें कोई खतरा नहीं है, कोविड से हम बच जाएंगे। लेकिन ये जो आने वाली बीमारी है, मैं कहता हूँ इतनी खतरनाक बीमारी है, यहाँ आप वहाँ पर आप जाओगे, आपको 1 किलोमीटर वहाँ पर बिल्कुल डिग्री कॉलेज बिल्कुल बगल में, उसके गेट के सामने गंद डाल रहे हैं। तो मैं कहता हूँ बच्चे कैसे बैठते हैं, वहाँ पर हवा भी नीचे की तरफ आ जाती है। तो मैं कहता हूँ ये आप 2 मिनट वहाँ खड़े होना, आपका ये गला पकड़ देगी, ऐसी बीमारी है ये। तो जितने कितने लोग जहाँ पे, कितने हमारे बच्चे बीमार हुए, कितने हमारे बुजुर्ग बीमार हुए, बार बार इनके आगे कुत्तों ने यहाँ पे आकर काटा, एक एक बात इनके आगे रखी। लेकिन अभी ये बिल्कुल ठंडे बस्ते में सारा वो रखा हुआ है। जो हमारे लीडरशिप है वो भी खामोश हैं, जो हमारे लोकल लोग हैं वो भी खामोश हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी एक ऑर्डर, एक चिट्ठी जो है वो लिखी थी जम्मू कश्मीर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। उन्होंने भी कहा था कि मालूम किया जाए कि यहाँ पर क्या एक्शन लेना बनता है। तो क्या स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कोई एक्शन लिया उसके बाद? देखो 2017-18 में हमने ये एक सेंट्रल पोल्यूशन जो कंट्रोल है अपना इसका पोल्यूशन का, वहाँ पे हमने एक रिप्रेजेंटेटिव दायर की, वो मेरे नाम से ही है। राजदेव सिंह जुवालो एडवोकेट हमारे थे, नरेश सलगोत्रा, वो भी हम दोनों ने दायर की थी। और वहाँ से आप यकीन मानेंगे, इनको अपने स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल को इनको लिखा हुआ है नो एक्शन। उसने पुलिस को लिखा हुआ है कि इन पर FIR दर्ज करो, ये भी लिखा हुआ है कि प्लीज़, इनके पास कापी हमने दी है कि इन पर FIR दर्ज इलीगल तरीके से कर रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं हो रहा है। कोर्ट में हम जाते हैं, अभी आपको पता है कोविड का मसला था तो कोर्ट भी थोड़ी बंद है, वो भी हम पूरा कर रहे हैं। लेकिन कोई पोल्यूशन का नहीं है। वाटर बॉडी यहाँ पे पानी पूरा समुद्र की तरह आता है, पानी वहाँ पर से निकलता है, उसी के सेंटर में ये बना रहे हैं। वह तमाम हमारे जितने भी रेजिडेंशियल एरिया वहाँ पे है, लोग वहाँ रहते हैं, एक एक जगह, यानी कि एक एक चीज़ हमने इनसे डिस्कस की है। अगर हमारे लोग अभी भी नहीं जागेंगे, नहीं बोलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारी बड़ी ख़राबी होगी, हमारा इलाका पूरा दूषित होगा। बलवाल को कोई ब्लॉक बलवाल नहीं बोलेगा, रायपुर दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी बोले, उसको बोलेंगे वहाँ चलो जहाँ गंदगी पड़ती है। आप देखते हैं जब आप दिल्ली के अंदर जाते हैं तो यादपुर मंडी के सामने दिल्ली सेंटर है, वहाँ पे पूरी सरकार बैठी हुई है। आपके सामने आज तक अगर मास्टर प्लान अपना ये प्लांट इनका वहाँ नहीं बना, जो गार्बेज प्लांट की बात जहाँ ये करते हैं,
मैनेजमेंट प्लांट की बात करते हैं, वो आज तक वहाँ नहीं बना। तो ये तो कितनी बार ये कहते हैं टेंडर हो रहे हैं, ये हो रहा है, लेकिन हमने कहा हमें यहाँ टेंडर नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, जहाँ से इसको रिमूव करो। हमारी एक ही बात है हर प्लेटफॉर्म पे, हम हर प्लेटफॉर्म पे मैं कहता हूँ कि इसको रिमूव करो यहाँ से, हमें कोई टेंडर नहीं, यहाँ पे कोई प्लांट नहीं लगाना चाहिए। गंदे आप गाड़ियाँ आती हैं आपके सामने, आप वहाँ गए थे, आपने देखा होगा कि बिल्कुल ओपन में डाल रहे हैं। पहले ये डिग करके डालते थे, चलो थोड़ा बहुत स्मेल कम आती थी, अब तो बिल्कुल ओपन में डाल रहे हैं। वहाँ पे कोई मेडिकेटेड नहीं, क्या कहते हैं उसको, हम पूरा मेडिकेटेड करते हैं, ये करते हैं, कुछ नहीं है। बिल्कुल गाड़ियाँ वहाँ से आती हैं, बिल्कुल उनके कई गाड़ियों पर थोड़ा तरपाल शूट वगैरह होता है, कहीं बिल्कुल ओपन होती हैं, गंद बिखेरती हुई आती हैं, वो भी एक पंगा बनता है। जब आप जहाँ से जाते हैं, जब आप गाड़ी, चलो गाड़ी वाला तो शीशा अपने बंद कर लेगा, जो मोटरसाइकिल स्कूटर पर जो ओपन जा रहा है तो उसकी क्या हालत होगी, दुकानदार कैसे जी रहे हैं, यानी कि बुरा हाल है। लोगों ने बिल्कुल साइलेंट है, आंखें बंद कर रखी हैं। जो हमारी लीडरशिप है वो बिल्कुल साइलेंट है। आज मैं सभी आपके माध्यम से मैं सभी को कहना चाहता हूँ, हमारे बुजुर्ग, नौजवान साथी, हमारे लीडरशिप जितनी भी है, ये सभी का दायित्व बनता है कि आज एक बार फिर गवर्नमेंट से गुहार लगाएं। हमारे अभी लोग भी, कोई अफसर भी नहीं चाहता, अफसर भी सारे जानते हैं। जैसे हमारी अभी आपको कमिश्नर जो हमारी SDM रह चुकी हैं, जहाँ की टॉपोग्राफी पूरी जानती हैं, अवनी लवासा मैडम जी हैं, जो वहाँ जहाँ इस बुलवाल के अंदर हमें उनको बहुत सारा प्यार दे, वो भी जानते हैं। DC जम्मू जानते हैं, डिबकाम जानते हैं जहाँ पे गलत हो रहा है, लेकिन कोई बोलता नहीं है। सभी लोग, हमारे SDM साहब जानते हैं, हमारी जितनी ब्यूरोक्रेसी सभी जानते हैं यहाँ पे गलत हो रहा है, लेकिन बिल्कुल साइलेंट है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, कोई एक्शन लिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ सभी का दायित्व बनता है, फर्ज बनता है। रिंग रोड की बातें करते हैं, कॉलोनी की बातें करते हैं, इसको डेवलपमेंट की बातें करते हैं, इलाका हमारा डेवलप हो रहा है। संस्कृत यूनिवर्सिटी भी पास में, संस्कृत यूनिवर्सिटी का जो प्रिंसिपल है वो सीधा किससे बात करता है, एडवाइजर के साथ, गवर्नर मोदी के साथ करता है, लेकिन वो भी साइलेंट बैठे हुए हैं। यहाँ पे इतनी लैंड जो, जहाँ पे लोग जो लैंड खरीद रहे हैं, मैं कहता हूँ इतना लाखों करोड़ों रुपये लोगों ने जहाँ पे लगाए, वो भी साइलेंट बैठे हुए हैं। लेकिन मैं समझता हमें तकलीफ हो रही है, ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं, ये लोग साइलेंट हैं। तो आज सभी को जागने की ज़रूरत है, नहीं तो हमारे इलाके का बुरा हाल होगा। ये रूरल एरिया है, आगे जहाँ पे पानी की किल्लत है, बिजली की किल्लत है, बाकी बहुत सारे मसले हैं। अगर ये मसला ऐसे चलता रहा, जम्मू की पूरी गंदगी यहाँ आती रही, इनके पास वो बहुत सारी जगह हैं वहाँ पर ये नहीं जाएंगे, जहाँ बुलवाल के साथ ही जिद करेंगे। तो मैं समझता हूँ आपके माध्यम से हमारा फ़र्ज बनता है, जहाँ का सरपंच होने के नाते, कि मैं दोनों हाथ जोड़ के अपनी गवर्नमेंट के आगे गुहार लाता हूँ। अपने जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब जी हैं, हमारे डिवीजन जम्मू है, हमारे DC जम्मू जो हैं अंशु गर्ग जी बड़े एक्टिव ऑफिसर हैं, हमारी जो म्यूनसिपल कमिश्नर है मैडम अवनी लवासा, तमाम हमारे SDM साहब, तमाम आला अधिकारी जितने म्यूनसिपैलिटी के हैं, जितने हमारे ब्यूरोक्रेसी के हेड हैं, उनके आगे मैं हाथ जोड़ के गुहार लगाता हूँ कि इस बुलवाल को बचाओ, इन लोगों को बचाओ। ये बड़ा डेवलपिंग एरिया है, जहाँ पे आपने हमें सपने दिखाए हैं स्मार्ट सिटी के, और बहुत सारी बातें यहाँ पे आप म्यूनसिपैलिटी के अंदर उसको ऐड करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ हमारे लिए बड़ी दुविधा होगी, हमारे लोगों की बड़ी खज्जल खराबी होगी, और आने वाली पीढ़ी हमारी बिल्कुल ख़त्म होगी। ये कोविड से आपने हमें बचाया, लेकिन ये जो कोविड के मैं समझता हूँ 100% ऊपर जो बीमारी आने वाली है, तो इससे हमारा इलाका पूरा दूषित होगा। हमारे इलाके को, बुलवाल को लोग गंदगी के नाम से जानेंगे, जहाँ गंद पड़ता है वहाँ चलो वो बुलवाल है। तो मैं समझता हूँ कोट बुलवाल जेल जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर सभी लोग जानते हैं कोट बुलवाल जेल कहाँ है, उसी कोट बुलवाल जेल के अंदर आप डाल रहे हैं। कोट जहाँ पे कि हमारे 20-25 गाँव जो हैं बिल्कुल अफेक्टेड हैं, 20 किलोमीटर तक इसकी वो स्मेल जा रही है। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने एक बार दोबारा नज़रसानी करनी चाहिए। इनके पास और बहुत सारी जगह हैं, कोई और जगह सेलेक्ट करें जो आपके मास्टर प्लान 2032 के अंदर है, वो वहाँ पर जाएँ, ताकि जहाँ के लोगों को न्याय मिल सके। लोगों को जो लोगों के अंदर वो जहर है, जो लोग देखते हैं रोज, जो लोग बोल नहीं सकते हैं, मैं समझता हूँ हम किसी के साथ लड़ना चाहते हैं, हम कोई प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते हैं। जिस दिन गवर्नमेंट चाहेगी, जिस दिन हमारे जो ब्यूरोक्रेसी के हेड चाहेंगे, हमारे गवर्नर साहब चाहेंगे, मैं समझता हूँ उसी दिन सारा ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। बड़े ज़ोरों शोरों से रिंग रोड पर काम हो रहा है, लेकिन उस रिंग रोड से भी जब आप गुजरते हैं तो आपको एक बड़ा सा पहाड़ कूड़े का नज़र आता है। वो जहां आप रिंग रोड पे चल रहे होते हैं और खूबसूरत नज़ारे ले रहे होते हैं पहाड़ों के, वहीं ये कूड़े का पहाड़ भी आपको दिखता है, जिस कूड़े के पहाड़ के ऊपर ईगल्स, कौवे मंडरा रहे होते हैं। और इस कूड़े के ढेर को देखकर आप भी पूछने पर हैरान हो जाते हैं कि क्या ज़रूरत थी इस लैंडफिल साइट को, इस डंपिंग साइट को इसी जगह पर बनाने की।